हर समय हर परिस्थिति में वैसा नहीं हो सकता जैसा आप और मैं सोचता हूँ। आई बात समझ? हम केवल आप और हम मिलकर के केवल मात्र स्ट्रगल कर सकते हैं, अपनी ताकत लगा सकते हैं। जितना सामर्थ्य और जितना भेजा ऊपर वाले ने अपने को दिया है उतना अपन लगा सकते हैं। लेकिन हम ये सोच के दुखी नहीं होना चाहिए हमें, या ये नहीं सोच सकते कि भाई वैसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैं सोच रहा था। हमेशा मैं बार बार आप लोगों को क्लास के अंदर एक बात कहता हूं कि हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना और निरंतर चीजों को संभाल के सुधारते हुए आगे बढ़ना। उसका परिणाम कब आएगा, कैसे आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और ये पक्की बात है कि नहीं आया है, जिसका नहीं हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी रही है, कुछ ना कुछ हमारे परिश्रम में कमी रही है। चाहे हम बराबर उतना समय नहीं दे पा रहे हो अपनी पढ़ाई को, या हमारा मेथड गलत हो, या किस तरीके से हम कहाँ कमी छोड़ रहे हैं, उनको एनालाइज करके वापिस आगे बढ़ने वाला ही समझदार कहलाएगा, वही होशियार बच्चा है। और जो उसका रोना रोता रहेगा उससे क्या हो जाएगा, सिचुएशन बदलेगी क्या? अरे सिचुएशन जैसे किसी की डेथ होगी, साहब मर गया, कोई मर गया, रोने वाले 2 दिन 12 दिन रोएंगे। जम के रो लो या आराम से रो लो, या समझ के रो लो कि भाई हाँ जिसको आना है वो जाएगा ही जाएगा। तो ये आज एक्सेप्ट कर लें या 12 दिन बाद कर लें, 12 दिन बाद फिर मानते ही है ना। 12 दिन बाद ये होता है ना मरने के बाद, क्या यार जो आया है वो तो कुदरत का नियम है कि जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा। 12 दिन बाद सब ये कहने लग जाते हैं। पहले दिन बहुत छाती पीट पीट कर रोते हैं, 12 दिन बाद स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। तो हम पढ़े लिखे हैं और हमें ये समझना चाहिए कि कैरियर बिल्डअप करना इतना आसान भी नहीं है। रोड पे भी नहीं पड़ा है कि भाई ऐसे ही कैरियर बन जाएगा। समझ में आई बात को? यूपीएससी, नीट, इनकी तैयारी करने वाले छात्रों के इंटरव्यू कभी सुनना। आपका तो फिर भी सिलेबस है, आपका तो फिर भी सिलेबस है, यूपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है। अभी मैं पढ़ता हूँ यूपीएससी, तो कोई सिलेबस नहीं है उसका। क्यों पढ़ना स्टार्ट करा? क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि जैसे इस पे 10 साल काम कर चुका हूं मैं नर्सिंग पे, मेरे दिमाग पे वजन नहीं आ रहा है, इतने वजन से मेरा दिमाग सेटिस्फाई नहीं हो सकता। मेरे शरीर को चाहिए लोड, दिमाग को चाहिए लोड। तो बच्चों उस चीज का कोई सिलेबस नहीं होता। आपको पर डे छठी क्लास से लेकर 12वीं तक की पूरी एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है, पहला टास्क। दूसरा टास्क, आपको हर दिन का इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है। तीसरा टास्क, आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो मेडिकल साइंस लिया है आपने अगर, तो मेडिकल साइंस के पूरे ही जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे आपको आने चाहिए, एमबीबीएस लेवल तक के। ठीक है। उसके बाद पूरे इंडिया और वर्ल्ड की आपको करंट और हिस्ट्री आनी चाहिए, इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, पॉलिटिक्स आनी चाहिए। और वहां पे पेपर होते हैं तो एक साल तक तो पेपर ही चलते हैं। कितने साल तक? तुम्हारे जैसे हुआ तो एक दिन में हुआ, बात खत्म। एक साल तक तो पेपर ही चलते हैं और सारे पेपर रिटर्न। वहां ऐसे तो है नहीं कि ऑप्शन आ जाएगा 4, उसमें से एक लगा देंगे अपन। 12वीं क्लास में जो क्वेश्चन आता था ना, कॉपी मिलती थी, तो वैसे ही कॉपी मिलेगी, उसमें लिखो आपको क्या आता है और मार्क्स लाओ, सब्जेक्टिव। और फिर उसके बाद इंटरव्यू फेस करना है। साक्षात्कार का मतलब ये होता है कि जो आपने अभी, जैसे अपने फील्ड में अगर इंटरव्यू होने लग जाए ना, तो 99% बच्चे आउट हो जाए, एक भी बच्चा इंटरव्यू पास कर ही नहीं सकता। और हमें फिर स्पेशली इंटरव्यू का और ट्रेनिंग करवाना पड़े आपको 15-20 दिन तक, एक और चैलेंज बढ़ जाए हमारे ऊपर। अभी तो केवल थ्योरी ही है, और पहले था, मोदी जी आए थे उससे पहले इंटरव्यू भी था आपके 2nd ग्रेड में भी, पर वो करप्शन ज्यादा होते थे, इसलिए उन्होंने क्या करा, 2nd ग्रेड तक की सारी नौकरियों में से इंटरव्यू को खत्म कर दिया कि 2nd ग्रेड तक की कोई नौकरी में इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार फुल चलता था। क्वालिटी तो फिर भी नहीं आ रही थी। इंटरव्यू का पर्पज होता है क्वालिटी लाना। इंटरव्यू का मतलब ये होता है मेरे बच्चों, जैसे फिर इंटरव्यू की जगह पे फिर कई एम्स ने क्या तोड़ निकाला, स्किल। वो इंटरव्यू ही है, वो स्किल वो तोड़ निकाला। भाई इंटरव्यू नहीं लेंगे पर स्किल तो लेंगे, दूसरा रास्ता उसका निकाला। इंटरव्यू का मतलब ये होता है मेरे बच्चों कि जो तुमने बिना बोले, बिना किसी से पूछे, बातचीत करे हुए कॉपियों में जो लिखा है वो तो तुमने लिख दिया। अब तुम सामने सुनाओ साक्षात्कार, जो तुमने कॉपियों में लिखा और जो तुमने पढ़ा लिखा सब कुछ, अब वो किसी व्यक्ति के सामने सुनाओ आप, वो इंटरव्यू है। कॉपी में लिखना, किसी बच्चे ने टीप के लिखा कि कैसे लिखा, क्या लिखा, 10वीं 12वीं दी है आप लोगों ने, आपको पता है कहां से लिखा, उसने क्या मॉडल पेपर पढ़ के लिखा कि वो 1 वीक सीरीज पढ़ के लिखा या वो एक सोल्ड पेपर पढ़ के लिखा, कैसे लिखा, मतलब आपने ओवरऑल ये है कि आपने थ्योरी एग्जाम पास कर लिया। अब आपके साक्षात्कार का मतलब ये है कि जो आप लिख के आए हो कॉपी के अंदर, अब वो सुनाओ आप। अब ये तो सत्य है, कटु सत्य है कि आप जो कॉलेज की कॉपियों में लिखते थे तो आपको बिल्कुल नहीं पता होता था कि आपने क्या लिखा चाहे से वो 1 ही घंटे बाद आपसे बोल दिया जाए कि अब बताओ आप क्या लिखा आपने, वहां पे तो आपके अंदर अलग ही आत्मा रहती थी, जिसमें आपको इंग्लिश भी आने लग जाती थी, आपको सब आने लग जाता था। इंग्लिश में लिखने में तुम्हारा पेन नहीं रुकता था 3 घंटे तक। देखो दिमाग का एक्टिवेशन किस लेवल पे जाता था, होता था ना। तो मेरा मानना इतना सा है कि जीवन परीक्षाओं से भरा हुआ है, कुछ पास होंगे कुछ फेल होंगे। जो पास होंगे वो निकलते जाएंगे, और जो फेल होंगे उनके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि समझना होगा कि फेल क्यों हुए, और उस पॉइंट पे विशेष उस चीज पे वर्क करना पड़ेगा। और एक दिन आप भी पास होंगे, कब होंगे, लेकिन आप होंगे भाई बहुत ही ज्यादा। मैं तो ये मानता हूं कि जो कैटेगरी वाइज जितनी एज होती है, जैसे किसी की 30 साल एज है जनरल में है, तो ओबीसी में 33 है, 35 है, तो जितनी एज होती है उस एज तक का तो समय हर छात्र के पास होता है सक्सेस होने का जॉब में।
लेकिन उसको जरूरत होती है कि अपनी कैची माइंड चलाना। सेट को सही करते हुए और आगे परिश्रम करना। जैसे आप कोई भी चीज कैची चलाने साइकिल जानने वाले अगर इतना आपने हाथ खड़ा सीखा कर रहे होगा, हैं। किस किस को आता है और साइकिल डंडे पे चलाना, से जो जरा चला हाथ खड़े करना, जो साइकिल चलाना और जो जानता है। पैदल तुम घसीटता लोग है नहीं वो आता? सोच रहा हाँ, है कि हाथ कैसे खड़े करो चलाऊं। ना। आधी आती है। कैची चलाना। कैची चलाने जानने वाले इतना हाथ खड़ा कर रहे हैं और डंडे पे से जो चला लेता है वैसे कर रहे हैं। और जो पैदल घसीटता है वो सोच रहा है कि कैसे चलाऊं कि नहीं चलाऊं। तो भाई देखो, हम जब साइकिल की लर्निंग कर रहे थे तो हम लोग, क्या ऐसा था कि पहले ही दिन डंडे पे बैठे और आप बढ़िया दौड़ाने लग गए थे? आप साइकिल से गिरते थे, इवन कई बार ऐसा होता था कि घुटने फूट गए, कई बार मुंह फूट जाता था, कभी किसी ने फड़क दे ली, कभी खुद ने ही गड्ढे में कुदा दी। लेकिन उसके बाद क्या करते थे आप? सबसे पहले तो आप उठते थे, धूल साफ करते थे और ये देखते थे किसी ने देखा तो नहीं ना। और कोई ऐसे पर्सन ने तो नहीं देखा ना जो अपने घर के आसपास ही रहता है। ये दूसरा सवाल होता था। और उसके बाद साफ कर कुरा के बढ़िया अच्छे से मेंटेन करके और ऐसे जाते थे घर पे, तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ? कुछ ही नहीं हुआ। तो हम क्या, तो हमने यही करा कि दुनिया से चाहे छुपाया, अवॉइड किया, है ना। और किसी ने अगर कह दिया कि नहीं नहीं तू वहां गिरा था ना, नहीं नहीं वो तो ऐसे ही कूद गई थी वहां पे, कहाँ गिरा मैं तो गिरा ही नहीं। तो दुनिया को अवॉइड करते हुए फिर भी आपने क्या करा, अगले दिन फिर मौका लगते ही आप साइकिल चलाने गए और आपने क्या करा, जिद नहीं छोड़ी। क्या नहीं छोड़ी? जिद, क्योंकि आपको उसमें प्लेजर भी आ रहा था और सीखने की एक बहुत अच्छी इच्छा थी। जिद नहीं छोड़ी आप, फिर मौका लगा, निगाह चुकी और आप फिर चलाने गए और गए, चाहे फिर गिरे आप, लेकिन आप फिर हर बार गिरने के बाद क्या कर रहे हो, उठते हो और फिर से वापस से शुरू कर लेते हो अपनी कहानी। और एक दिन ऐसा आया कि आप में इतना परफेक्शन आ गया कि हाथ छोड़ के साइकिल चला लेते हैं आज की तारीख में कई बच्चे तो। और कई बच्चों में तो इतना परफेक्शन आ जाता है कि एक ही पहिए पे साइकिल चला लेते हैं। गली में छोटे बच्चे चलाते रहते हैं, मैं देखता हूँ, कई बार आता हूँ तो एक पहिए पे साइकिल चलाते हुए मिलते हैं। और साइकिल दिलाते हैं उनको। एक और बात बताता हूँ, साइकिल दिलाते हैं अपन उनको, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर अंदर दोनों टायर पूरी तरह से छिल जाते हैं। जो टायर 2 साल में भी खराब नहीं कर सकते अपन, तो 2 महीने के अंदर वो पूरे टायर छिल देते हैं। क्यों छिल देते हैं? स्टंट। और वो स्टंट सीख गए, तेज भगाएंगे पहले तो, फिर उसके बाद ब्रेक लगा के यूं घुमाएंगे और उसमें वो टायर इतना गंजा हो जाता है कि भाई तेने टायर चलाया या ये खाया है, ऐसा हो जाता है। प्रैक्टिस के बाद मेरे बच्चों, एक समय ऐसा आता है, कोई भी टास्क ले लो, ये साइकिल का जो एग्जाम्पल दिया है मैंने, एक छोटा सा उदाहरण है जीवन को समझने का, कैरियर को समझने का, लर्निंग को समझने का एक उदाहरण दिया है मैंने। तो बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं कि कोई भी चीज को अगर आप शिद्दत से करते ही रहोगे तो एक दिन तो परफेक्शन आएगा ही आएगा, चाहे आप मोरॉन क्यों ना हो। मोरॉन उन्हें कहते हैं जिनका आईक्यू लेवल 20 से 40 के बीच होता है, जिनकी बुद्धि ही नहीं चलती हो, उनकी भी बात कर रहा हूं मैं कि वो भी जॉब लगेगा यदि अगर उसने सोच रखा है तो लग जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोगों को यही करना है कि हमारे को प्रैक्टिस और एक्सीलेंसी की तरफ बढ़ना है। जो लोग थोड़े एवरेज सोच वाले होते हैं वो काम को पैसे के लिए करते हैं, जिनकी सोच एवरेज होती है ना वो काम को पैसे के लिए करते हैं। आप में से भी कई लोग करते होंगे, पढ़ाई को इसलिए करते हैं जो पैसा कमाना है, उनको जॉब लगना है। और जो लोग बहुत बड़े बनते हैं, महान बनते हैं और जो बहुत आगे बढ़ते हैं, तो काम को जिंदगी का हिस्सा मान के करते हैं। जैसे व्यक्ति का जीवन 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। विद्यार्थी जीवन सबसे पहला जीवन आता है। तो उस विद्यार्थी जीवन के अंदर या तो हम विद्यार्थी जीवन को भूल के और दूसरी चीजों को इतना सीरियस ले लें, हम असली विद्यार्थी जीवन तो भूल गए। देखना गलती क्या करेंगे हम। मतलब जिंदगी के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं बेटा? ये पहला स्टूडेंट वाला जीवन, विद्यार्थी जीवन। दूसरा होता है ये गृहस्थ जीवन, या सुनो। और थर्ड कौन सा होता है? वानप्रस्थ में क्या करते हैं? वानप्रस्थ मतलब मतलब ये आश्रम 2 और होते हैं। समझ लो आप तो, है ना। मेरे को तो इन 2 से ही मतलब है। अब सुनो बात को, एक व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ इस जीवन को इसी सिस्टम से जिएगा, एक व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ इस जीवन को इसी सिस्टम से जिएगा, और एक व्यक्ति इस जीवन को इस समय पे थोड़ा थोड़ा इधर का भी जी रहा है, जिम्मेदारियां ले रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है, लेकिन उसको शायद समझ नहीं है। उसके बाद जब वो इस जीवन में भी काफी डिस्ट्रैक्ट हुआ हो इन चीजों की वजह से, हो सकता है उसका मैरिज हो गया हो या शादी वादी में ज्यादा ही सीरियस ले लिया हो, ठीक है, या फिर उसने होश संभाल लिया, थोड़ा मनी प्रॉब्लम यूजुअली हर किसी के साथ होता है। सबसे पहला फैक्टर ये आता है मनी प्रॉब्लम। तो मनी प्रॉब्लम के लिए मैंने यूट्यूब पे भी बताया था कुछ दिन पहले कि जब आप गर्लफ्रेंड बना रहे थे या बॉयफ्रेंड बना रहे थे तो उसको तो आप 3-4 हजार रुपए की डायमंड दे रहे हो, वहां तो मनी प्रॉब्लम किसी को नहीं हुई। उसके लिए एक महंगा सा तोहफा ले गया, तो मनी प्रॉब्लम कहाँ गई थी? उसको आपने प्यूमा के शूज दिला दिए, खुद नहीं पहने जीवन में और उसको तुम प्यूमा के शूज दिला रहे हो, ये क्या है? कहाँ है मनी प्रॉब्लम? तो जो थोड़ा सा यहाँ समझना कि इस विद्यार्थी जीवन में एक छात्र ऐसा जिसने थोड़ा थोड़ा मनी के लिए भी जिंदगी को जी रहा है और थोड़ा थोड़ा ग्रस्त जीवन का इफेक्ट भी उस पे है। अब ये गलती क्या करेगा कि इसने इस जीवन में पूर्ण रूप से 100% इस चीज को नहीं दिया, इसलिए ये इस जीवन में बहुत अच्छा नहीं कर पाया। इसलिए अब 100 गुना ये सत्य है कि इसका ग्रस्त जीवन भी सही से नहीं चलेगा, क्योंकि जब ग्रस्त जीवन जिएगा तो हर समय इसके मन में एक बात चलती रहेगी कि यहाँ पे मैं सही कर लेता तो ये भी सही होता। समझे बात? लेकिन एक व्यक्ति जिसने बिल्कुल इन चीजों से दूर रहा और केवल सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे फोकस किया कि अभी मेरा 30 साल तक का है पढ़ने का काम और मैं वो मनचाही सफलता, मनचाही जॉब हासिल करके ही आगे बढ़ूंगा जो मेरा मेन मकसद है, चाहे मेरे तो कुछ ना हो, बस पहनने के कपड़े भी ना हो। अगर इस सोच के साथ इस जीवन को जो छात्र जी रहा है, क्या उसके ग्रस्त जीवन में 200% सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा बाद में? और जिसके 200% सेटिस्फेक्शन ग्रस्त जीवन में आया उसका ये भी शानदार होगा और ये भी शानदार होगा। और जिसने इस वाले जीवन को नहीं समझा और थोड़ा थोड़ा उसने सबके फर्ज निभा लिए, इधर के भी निभा लिए, इधर के भी निभा लिए,
और जिंदगी भर भी निभाएगा ना तो भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन उसने अभी यहाँ पे कोई उसको डांटेगा नहीं, कोई उसको इतनी बुरी नजर से नहीं देखेगा कि तू काम क्यों नहीं कर रहा है इस उम्र में। लेकिन इस उम्र में आकर के जब वो विचलित होगा ना और कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा तो दुनिया कोसेगी, उस नजर से देखेगी जिस नजर से कि यार इसने जिंदगी में क्या करा, कुछ नहीं, घूमता फिरता है, 10-12 हजार 15-20 हजार रुपए की नौकरी करता है, क्या करता है। तो यहाँ के बाद दिक्कतें शुरू होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आएगा, फिर ये आएगा, तो और टेंशन में आओगे, क्योंकि इस उम्र में आके बच्चे, पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ, घर बार सब हो जाता है। पेड़ जो है वो बड़ा हो गया, फल लगने लग गया, उन फलों को भी ठिकाने लगाने के बारे में चिंता होने लग जाएगी। और जब फिर बिल्कुल वृद्धावस्था वाला जीवन होता है तो यहाँ 1% भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। मरते दम तक भी व्यक्ति ये सोचेगा कि जीवन में कुछ अच्छा हो जाता तो बढ़िया रहे। तो ओवरऑल जिंदगी का पूरा खेल, जितना स्ट्रगल करना है ना, जितनी ताकत लगानी है ना, पे निर्भर करता है मेरे बच्चों। 2 छात्रों के एग्जांपल मैंने दिए कि एक छात्र जो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए जीता है, ना उसके गर्लफ्रेंड, ना बॉयफ्रेंड, ना घर परिवार, कुछ चीजें उसने सीरियस नहीं ली इस जीवन, केवल सीरियस लिया तो अपनी पढ़ाई, अपनी किताबों को, अपनी नॉलेज को। और उसको पता है कि भाई नॉलेज हर व्यक्ति की यूनिक होती है, एकाधिकार है इस पे। आप पैसा कमाओगे उस पे तो हो सकता है आपका भी हक हो, आपके परिवार वालों का भी हो, उनके भी काम आएगा, सब चीज सबका हक होगा। आपने पैसा कमाया तो उस पर कई लोगों का हक है, लेकिन जो आपने नॉलेज कमाया उस पर आपका एकाधिकार है। और अगर इस उम्र के अंदर आपने बहुत ध्यान से जीवन को समझ लिया और फोकस कर लिया मेरे बच्चों, तो बाकी के जो 3 क्वाड्रेंट्स है ना, ये बाकी की जिंदगी है ना, ये तुम्हारी मर्जी से चलेगी, तुम जैसे चाहोगे वैसे चलेगी। लेकिन अगर नहीं समझा समय को और समय में ऐसा किया कि इस वाली फेज में जी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो ये भी जी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ये भी जी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या जी रहे हैं, तो उससे टाइम तो इसी का जा रहा है ना। अरे अगर मैं बोलूं आपसे कि आपके पास 4 घंटे हैं, 1 2 3 4, सबके पास 1-1 घंटा, 1-1 बराबर है, आपने सारा प्रभावित किसको कर दिया? इसमें से 20 मिनट तो आप इसके जी लेते हो, 10 मिनट इसके जी लेते हो, तो इसमें तो बचे कितने भैया? तो रियल में जिंदगी का वो क्वाड्रेंट आपने सामना किया ही नहीं जो जीवन ने आपसे कहा था। हकीकत में आपने ये वाला समय तो गुजारा, लेकिन उस समय पे वो कर्म नहीं किया जो कर्म करना था। इसलिए अब उस कर्म के फोड़े जीवन भर हमें भुगतना। हर व्यक्ति के साथ है ये, जो समझ गया वो समझ जाएगा, और जो नहीं समझा तो उसको कितना भी मोटिवेट कर दूं मैं, कितने भी अच्छे एग्जाम्पल दे दूं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वही करना है जो करना है। क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कठोर और कड़वा हो सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि कड़वी चीजों से डायबिटीज नहीं होता है। अगर रियल शिक्षक है ना, तो वाकई में मेरे बच्चों आपको कभी भी ऐसी चीजें नहीं बोलेगा जिससे कि तुम्हारी जिंदगी सही नहीं बनेगी आगे चल के। मेरी बातें आज समझ में आए, कई लोगों को हो सकता है 8 दिन बाद आती है, कई लोगों को हो सकता है कि यहां से चल जाए उसके बाद समझ में आती है। जरूरी तो नहीं है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता कि अभी सबको ही समझ में आ गया होगा, या ऑनलाइन में जितने सुन रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मुझे कोई बुराई नहीं है, लेकिन समय के साथ आ जाएगा। हो सकता है 1 महीने बाद आ जाए, यार वाकई में अगर उस समय को सर के हिसाब से ही जी लेते और उस समय पे सर की बात मानते तो शायद कुछ अच्छा होता। अभी आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, ये मुझे पता है। आप चाहे से 1 पैसा मत कमाओ, आपको कोई भी व्यक्ति घर का, परिवार का टॉर्चर नहीं करेगा। और एक और बात बताता हूँ, जब इंसान को गुंजाइश दिखती है ना, जिस इंसान को जीवन में गुंजाइश दिख रही है, वो इंसान 100% एक जगह नहीं दे पाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? जिस इंसान को गुंजाइश दिख रही है ना कि जॉब नहीं लगेगी तो अपने ये नहीं, ये तो हो ही जाएगा, जिनके दिमाग में ऐसा होता है ना कि ये नहीं, पापा की नौकरी है, पापा का बिजनेस है, पापा का शॉप है, पापा का ये काम है, या अपना क्लिनिक है, या अपना ये काम है, कुछ भी पार्ट टाइम वो करता है, अस्पताल करता है, हॉस्पिटल करता है, कुछ भी करता है, लेकिन उसके पास पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा है, वो सक्सेस नहीं होगा। सुनने में कड़वा लगेगा, लेकिन दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि जहां गुंजाइश होती है वहां पे सोच डिवाइड हो जाती है, और जहां गुंजाइश होती ही नहीं है, एक छात्र जिसको आन बान शान पता है कि अंतिम जीवन यही है, ये बना तो आगे भविष्य है, नहीं बना तो नहीं, आगे की जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। लेकिन जिसको ऑप्शन दिख रहा है कि ये नहीं तो ये तो है ही सही, वो व्यक्ति 100% सीरियस कैरियर को कभी नहीं लेता है। और कैरियर ही एक ऐसी चीज है मेरे बच्चों, शादी तुम चाहो तो 30, 35, 40 साल की उम्र में भी और कर सकते हो, या कर सकते हो। जैसे कोई शादी नहीं करे और 40 साल का हो गया, 40 में भी उसकी इच्छा हो गई तो वो शादी कर सकता है। लेकिन क्या किसी की औकात है कितना भी पैसा लगा देना, 30 साल के हो जाओगे उसके बाद क्या कैरियर में, जॉब में जा पाओगे? एक उम्र निकल जाएगी ना, उसके बाद फॉर्म भर पाओगे क्या? कितनी भी ताकत लगा देना आप, हम एक उम्र निकलने के बाद फॉर्म नहीं भर पाएंगे, चाहे कुछ भी कर लें। तो लाइफ को और विद्यार्थी जीवन को समझना इतना आसान नहीं है, हर कोई नहीं समझ पाता है, हर किसी की बस की नहीं है। व्यक्ति प्रयास करता है, आगे बढ़ता है, उसके अनुकूलित चीजें नहीं होती है तो प्रयास खत्म कर देता है, और वहीं से उसकी चीजें खत्म हो जाती है। स्पाइडर वाली स्टोरी पढ़ी थी आपने बचपन में, अगर मकड़ी 100 बार ऊपर चढ़ने का प्रयास नहीं करती तो शायद वो मकड़ी ऊपर जाके जाला नहीं बना पाती, लेकिन उसने 99 बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही और वो चढ़ती रही, और 100वीं बार वो जाके अपनी मंजिल पे पहुंच गई। जिंदगी तो बर्बाद नहीं हुई। ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई उसकी लाइफ भी पूरी आज ही, जैसे ये लास्ट नॉर्सेट 2022 था, है ना। एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, जैसे नॉर्सेट 2022 है, सर ये नॉर्सेट 2022 का मतलब सर मेरी जिंदगी के 99 साल हो गए, एक दिन बाद 100 हो जाएंगे, अब मैं क्या करूं सर, मैं मर जाऊं क्या? ऐसा है? अभी जिंदगी के 99 साल नहीं, अभी तो जिंदगी इस फेज में चल रही है, अभी तो 99 साल बकाया है, और ये 99 साल को ही खुश बनाने के लिए वाकई में हम फिर से हथियार उठा करके फिर जिएंगे नॉर्सेट 2023। ऐसा नहीं है कि मतलब गाड़ी हमारे हाथ से निकल गई। हाँ बजाओ तालियां।
फिर से शाबाश, वेरी गुड। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अगर समझे सारी बातों को कि मेरा मकसद क्या है, एम क्या है, और एम से भटकेंगे तो चीजें वैसी नहीं होगी जैसी हम चाहते हैं। और अगर हम एम को हमेशा याद रखते हुए ही आगे बढ़ेंगे और प्रयास करते ही रहेंगे तो चीजें हासिल हो जाएगी। तो लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इधर का भी जी रहे हैं, इधर का भी जी रहे हैं, उनको हो सकता है ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर निरंतर प्रयास करेंगे तो उनके भी हो जाएगी, समझे। लेकिन वो बहुत जल्दी कर लेंगे जो सिर्फ इसी जीवन को जी रहे हैं, वो बहुत जल्दी कर देंगे। इतनी पढ़ाई मैं कह रहा हूं ना कि आपका नॉर्सेट 25 दिन का था, ये मैंने पहले वार्न कर दिया था कि आपका नॉर्सेट और नॉर्सेट के अंदर रैंक लाना सिर्फ और सिर्फ 25 दिन का था। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन में से बहुत कम बच्चों ने मेरी बात मानी। क्लास के अंदर संख्या में बहुत अच्छे से देख रहा था, मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि भाई मैं आपको बांध के चेन से पढ़ा नहीं सकता, समझे। हम कई चीजें हमारे हिसाब से करना शुरू कर देते हैं जितना हमें नहीं पता। मैंने कहा था कि 25 दिन सब छोड़ देना, किसी ने नहीं छोड़ा होगा। कोई भी यहाँ ऐसा नहीं बैठा होगा जिसने अपनी एक भी हैबिट और अपनी एक भी रेगुलर एक्टिविटी से सेक्रीफाइस किया होगा उस 25 दिन में, ये मैं जानता हूँ। ज्यादा से ज्यादा आपने थोड़ा बहुत मोबाइल साइलेंट कर दिया होगा, बस, और कुछ नहीं करा इसके अलावा। अरे गलत कह रहा हूँ। हम जो जीवन जीते हैं, एक नॉर्मल जीवन अभी जैसे हम फिर चलाएंगे, तो बहुत ज्यादा कैरियर को लेके और बहुत ज्यादा प्रभावी स्टूडेंट्स होते हैं। वो तो पूरे 12 महीने ही एक जैसा जीते हैं कि बस कैरियर, आज से ही उन्होंने तो बना ली अपनी पिक्चर प्लानिंग, और ये 12 महीने देखना वो क्या करेंगे, हालत खराब कर देंगे। कितनी से मुट्ठी भर किताबें भी नहीं है, मुट्ठी भर सिलेबस भी नहीं है नर्सिंग का, समझ में आया। और जब ये लोग ये 11 महीने जी लेंगे ना, तब ये 11 महीने जीने के बाद जब एग्जाम आएगा, तब आप एक एक लाइन पूछ लेना इन बच्चों। कैरियर को बहुत ज्यादा सीरियस लेने वाले तो वो है। लेकिन चलो थोड़ा बहुत हम ये 12 महीने तक तो क्या करते रहते हैं, इतना सीरियस नहीं लेते। हम वही करते हैं जो हम करते आ रहे हैं। किसी ने कह दिया कि आज शादी है, वहां चलना है, चलो। किसी ने कह दिया आज दोस्त का बर्थडे है, वहां चलना है, चलो। आज मन नहीं कर रहा है यार, आज जल्दी सो जाते हैं, हाँ सो जाते हैं। इतना लाइटली ले रहा भाई, जैसे तो उसको कुछ मतलब ही नहीं है। हाँ, इतना ही लाइटली लेते हो ना कि मन कर कोई भी यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है, ऐसा स्टूडेंट बैठा हुआ है क्या, जिसने अपना शेड्यूल बना रखा है 5 बजे उठने का, और वो 5 बजे उठ जाता है और रोज उठ जाता है? बहुत कम मिलेंगे। शेड्यूल बनाएगा 5 बजे का, जैसे आज गलती हुई 6 बजे उठा, हाँ क्या दिक्कत है यार, आज ही तो उठे, और आज ही तो उठे, और वो ऐसे साल भर से उठ रहा है, और ये 11 महीने पास कर चुका है, एग्जाम सिर पे आ गया। मतलब हमारा नियंत्रण हमारे ऊपर ही नहीं है, तो तुम दूसरों पे क्या नियंत्रण करोगे भैया, पहले खुद पे तो नियंत्रण कर लो। ये सुनो, हम जो मेन मोटो है उसको उतना सीरियस ले ही नहीं पा रहे मेरे बच्चों। यूट्यूब पे भी जो मोटिवेशनल क्लास मैंने लिया था ना लास्ट में, एक व्यक्ति जिसको भूख लगी है, उसको सुबह से भूख लगी है। अब भूख बहुत ज्यादा इंटेंस मोटिवेशन है, जिसके बिना उसको पता है कि जिंदगी नहीं चलेगी। वो पर्सन कुछ भी करेगा, शाम तक वो खाना जुटा ही लेगा मेरे बच्चों। आपको क्या लगता है वो भूखा सोएगा? नहीं सोएगा। कुछ भी करेगा, चाहे वो चोरी करे, भीख मांगे, किसी का कुछ छीन के भागे, कुछ भी करे, लेकिन वो शाम को पेट भरेगा। तो कहते हैं आन बान शाम। माना आज वो भूखा सो भी गया, कितने दिन सो लेगा बताओ? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ज्यादा तो नहीं। तो एक तो इंटेंस मोटिव जो है भूख, जो हमें चाहिए ही चाहिए, मिलना ही चाहिए कुछ, नहीं तो हमें पता है जिंदगी इसके बिना। और व्यक्ति दूसरा, शाम को खाना खा लिया पेट भर के, अब उसको सोने की इच्छा है, तो उसकी मन में इच्छा होती है कि सोने के लिए अपना रूम जो है, कमरा जो है, उसमें गद्दा वद्दा, एसी वैसी, फैन, कूलर, पंखा जो भी है अच्छा होना चाहिए। नहीं भी हो तो भी वो एडजस्ट कर लेगा, नहीं हो तो भी एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि वो ऐसा है कि हाँ नेसेसरी नहीं है, हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी चलेगा सर। तो एक तो मोटिव हमारे अंदर, एक तो जो हमारे अंदर की इंस्पिरेशन है वो है भूख, और एक जो हमारे अंदर की इंस्पिरेशन है वो है कि अच्छा एक रूम, लग्जरी रूम ना भी मिले तो आपकी यूं रहता है कि हाँ मिल जाएगा, अच्छा रूम मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, अपन को तो पढ़ाई करनी है, और नहीं भी मिलेगा तो भी अपन तो रह लेंगे, 6 महीने की बात है, पढ़ाई तो करनी है। तो एक तो वो चीज है, और एक खाना, यार खाना तो रोज मिलना चाहिए, खाने के बिना तो अपन 2-3 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। फल फ्रूट खा लेंगे, कुछ खा लेंगे। वही स्थिति हमारे साथ हो रही है मेरे बच्चों, कि कैरियर नाम की चीज का मतलब, असली मतलब विद्यार्थी आज का समझ ही नहीं पा रहा। उस कैरियर को भूख की तरह नहीं ले रहा है। अगर कैरियर को वैसे रोटी की तरह लेने लग जाए ना, कि जैसे रोटी नहीं मिलेगी तो जिंदगी नहीं रहेगी, उसको पता है कि कैरियर बने कि नहीं बने, जिंदगी तो फिर भी चलती रहेगी और लाइफ तो फिर भी चलेगी। पता है, सबको पता होगा। अरे आप सबको पता है कि नहीं है कि अच्छा कैरियर बने कि ना बने, या बहुत उच्च क्वालिटी का कैरियर बने कि नहीं बने, आपको ये पता है कि आप फिर भी प्राइवेट अस्पताल में जॉब करके 10 से 15 हजार तो आप कमा ही लोगे। ये बहुत सारे बच्चों की मेंटेलिटी है। बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं कि सर मैं तो इसलिए कोचिंग कर रहा हूँ कि जॉब वॉब लग जाए तो अच्छी बात है, और नहीं लगे तो सर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना। वाह तथास्तु। एक शिक्षक के मन से भी क्या भाव निकलेगा भाई, कोई मुझे आके मेरे ही मुंह पे, मेरे ही बेंच में बैठ के ये बोले कि हाँ सर मैं तो कोचिंग कर रहा हूँ, तो मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। भाई तू ऐसे ही मत कर, मेरे ऊपर उपकार, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, बाकी तो जॉब तो चल ही रही है, 15 हजार की तो उधर अस्पताल में है, पापा की जो भी है बिजनेस है, 10-5 हजार उधर से मार लेता हूँ, 25-1 हजार रुपए का तो अरेंजमेंट अभी हो ही जाता है। मैंने कहा फिर और सर हो जाता है, वैसे अपन तो यहीं रह के कमा रहे हैं इतना, तो जॉब के बराबर। मैं फिर कोचिंग करने क्यों आया, आ गया सर ऐसे आ गया, ताकि हो सकता है गलती से कभी कुछ ना कुछ फार्म भर दूं और लग जाए तो कर लेंगे। आपको क्या लगता है उस बच्चे की कभी जॉब लगेगी? उसको कभी कुछ होगा? मैं कह रहा हूँ कि कैरियर के लिए ऐसी भूख होनी चाहिए कि अगर ना मिला तो हमें पता है जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसी भूख जैसी रोटी के लिए होती है, अरे समझे, जैसी रोटी के लिए तड़पन होती है ना,
कि अगर शाम को खाना नहीं मिला तो थोड़ी देर में हाइपर एक्टिविटी मैनिया डिसऑर्डर आने लग जाएंगे। वैसे की वैसे ही करियर को लेना पड़ेगा सीरियस, तब जाकर के आप, और 1 महीने या 20 दिन या 15 दिन लेने से नहीं, ये ड्यूरेशन है आपके नर्सिंग के अंदर जॉब लगने का। इसका हर दिन उस करियर के लिए जीना पड़ेगा। शादी आ रही है किसी की, बंद। बर्थडे आ रहा है, बंद। कोई रिश्ते नाते सब साइड में रखने पड़ेंगे। अगर आज जॉब लग जाती ना आपकी और इसमें क्वालिफाई हो जाते बढ़िया अच्छे मार्क्स के साथ में, दुनिया ये कहने आ जाती कि देख मैंने कहा था ना, मेरा तो होना ही था, कहा था ना मैंने, होना ही था। जब नहीं हुआ तो कितने लोग समझाने आए आपको, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं यहाँ खड़ा हो कि आपकी मेंटेलिटी को सही कर सकूं। कितने लोग समझाने आए जब आपका पेपर आपने दिया और आपके मार्क्स नहीं आए, आप क्वालिफाई नहीं हुए, तो कितने लोग आपको समझाने आए कि हाँ यार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। कितने घर वालों ने बोला, कितने लोगों ने बोला कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से एक नई ऊर्जा के साथ वापस से शुरू करो, और ये 12 महीने आपको हम देते हैं, आपसे कुछ भी नहीं बोलेंगे, और फिर से पढ़ो दिल लगा करके। शायद मुश्किल ही कोई ऐसा उदाहरण किसी के पास होगा। और जिस दिन तुम क्वालिफाई करोगे, जिस तरह गुड़ के आसपास मक्खियां गिफ्ट में आती है ना, उसी तरह से मेरे बच्चों आपके आसपास भी इसी तरह का माहौल लगने लग जाएगा। और समय ज्यादा दूर नहीं है, अगर हम पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे और समझते रहेंगे चीजों को, तो आपने लगभग यूं मान के चलो। आप तो मैं ये नहीं कहता कि अभी जो आपने एग्जाम दिया, मैं ये नहीं कहता कि आपने क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन अगर आपने 50% रास्ता भी तय कर लिया ना मेरे बच्चों, तो घबराओ मत, ये पॉजिटिव है। पहले तो 50 भी नहीं था, ये था। अरे एम आई राइट? आपने अगर 50% रास्ता भी तय कर लिया तो कुछ तो करा, पहले तो खाली था। अब मैं तो ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अगर आपने इतना कर लिया तो हिम्मत मत हारो, इसमें 20% जुड़ने में समय नहीं लगेगा। धैर्य रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी करोगे तो ये 50 से सीधे यहाँ जाओगे, या 50 से फिर 20 नहीं आता वापस कोई, 50 से -0 पे आते हैं। कहाँ आते हैं? आवाज आ रही ना? तो देखो बेटा, सीधी सी बात यही होती है, जो आज मैंने चीजें समझाई हैं, ये बहुत एनालाइज्ड है, बहुत प्रैक्टिकल है। आज की बातों को समझ के आप तुम कितने भी महान बन सकते हो। केवल नॉर्सेट नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है, केवल नॉर्सेट नहीं, इससे भी बहुत आगे तक जा सकते हो जीवन में, इस बात को समझ के कि जिस समय जिंदगी जिस चीज के लिए डिमांड करती है, उस समय अगर आप वही काम करोगे तो उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि जिस समय आप पढ़ा रहे हो उस समय सिर्फ पढ़ाओ, जिस समय आप एंजॉय कर रहे हो उस समय सिर्फ एंजॉय करो। अब जो व्यक्ति एंजॉय करने के लिए शादी में गया या कहीं गया, पार्टी में गया, और वहां भी उसके दिमाग में पढ़ाई चल रही है कि वो पढ़ के नहीं आया यार आज कल टेस्ट, क्या वो पार्टी का लुत्फ उठा पा रहा है? एक व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहा है उस समय उसके दिमाग में पार्टी चल रही है, यार आज उसका बर्थडे है, वहां क्या हो रहा होगा, क्या वो पढ़ाई का लुत्फ उठा पा रहा है? ये दिमाग का मिसमैच है। जिनको अपने शरीर पे नियंत्रण नहीं होता है, उनको समय का ज्ञान ही नहीं होता है कि किस समय क्या काम करना है। तो मैं ये कहता हूं कि जिस समय जो टास्क मिला है उस समय वही टास्क पूरा करो, आगे की टास्क का सही समय आएगा, अच्छे से आएगा। जैसे आप अभी आज छुटपुट पैसे कमा भी रहे हैं कुछ काम करके, तो आपको पैसे कमाने का अवसर अच्छे से दिया जाएगा। कमाना आप उस समय कमा के दिखाना, अच्छे से देंगे, खुल के देंगे। आप उस समय कमाना ना, आप इतना कमा सकते हो। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है, आज विद्यार्थी बन जाओ, ज्यादा आवश्यक ये है। अंडरस्टैंड? तो लगाए आप स्टैंड, लगा लो। थैंक यू सो मच। पुष्कर ने एक बात बोली, सुनना आप लोग भी, असफलता अनाथ होती है और सफलता के रिश्तेदार होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? असफलता अनाथ होती है और सफलता के रिश्तेदार होते हैं। बहुत बढ़िया बात बोली। असफल अगर आप रहे जीवन में तो आपको कोई नहीं पूछेगा, और सफल हो गए तो दुनिया रिश्तेदारी निभाएगी। जानबूझ के ऐसे लोग भी आपसे ये बोलेंगे कि यार आप देखे देखे लग रहे हो, उन्होंने देखा ही नहीं आपको कभी। क्लियर है मेरे बच्चों? अंडरस्टैंड? अरे भाई बात एक एक बंदे को समझ में आएगी नहीं? समझ में आई ना? तो एक और बार मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको आज से अभी अब वापस से पेज नंबर 2 शुरू मानता हूं मैं तो, और मैं ढंग से जीता हूं और अच्छे से, मतलब ये मान के चलो कि दबा के जितनी अपनी औकात है उतना काम करके, उस पे गठरी पे गिठान लगा के, टेक करके, जितना रिजल्ट आना था वो रिजल्ट सुना के, बांध के, और अलमारी में ताक में रख के आया हूं। अब ये शरीर 23 के लिए, अब इस जवान पे 23 आ चुका है। और आपको पता है ना बीच में कि मैं तब तक मतलब 23 नहीं बोल पा रहा था जब तक अभी एक कोई चीज बची हुई थी, कोई भी बात बची हुई थी, रिजल्ट बचा था या कुछ बचा था, पेपर बचा था या कुछ सस्पेंस था। तो मैं जो काम करता हूँ ना वो बहुत सिस्टम से करता हूँ। क्या 22 में जितना जीना था जी लिए। अब मेरे बच्चों, मैं उस काम को जितनी मेरी हिम्मत थी ना उस हिम्मत से करके, उस परफेक्शन के साथ करके, सारी चीजें कंप्लीटली फिनिश करके, गठरी बांध के और ताक में रख दिया कि भैया अब इसका दी एंड खत्म। अब जो होगा वो 23 के लिए होगा, और आज से अब जीना है वो 23 के लिए जीना है। फिर से गिनती 1 से और फिर 100 करेंगे, और फिर 23 के बाद वापस गिनती 1 से फिर 100 करेंगे। अपनी तो जिंदगी यही है। तो तुम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो? तुम्हारे सामने एक सक्सेसफुल पर्सन ये गिनती बार बार शुरू करता है, और ऐसा हम पिछले 8-10 साल से कर रहे हैं। हम काम करते हैं, फिर 1 से शुरू 100 तक जाएंगे, फिर 100 पे वापस थोड़े दिन काम करेंगे, और फिर वापस आ जाएंगे घर पे, फिर 1 से चलेंगे। यही जिंदगी, 100 के बाद आगे गिनती है ही नहीं। आपको वही समझना है कि हम लोग भी, आप क्या करते हो, आप भी वही करते हो कि गिनती 1 से स्टार्ट करते हो, 100 तक चलते हो, एग्जाम देते हो, हुआ तो एंजॉय, फाइनल नहीं हुआ तो फिर गिनती 1 से चलानी, फिर से 1 से शुरू करो। आज की क्लास लाइफ चेंजिंग होने वाली है। जो समझेगा, नहीं समझेगा तो इससे बढ़िया तरीके से मैं भी नहीं समझाऊंगा दोबारा। जितनी मेहनत करके आज बातें बता रहा हूं आपको, दैट आर वेरी यूजफुल,
और अ कैरियर सीकर स्टूडेंट्स दे आर सीकिंग अ गुड कैरियर, वेरी यूजफुल थिंग्स। पढ़ाई करने के बारे में भी कई बार मैं बता चुका हूँ। जब आप पढ़ाई करते हो, एक तो छात्र नंबर 1 जेड तक जाएगा, एक छात्र नंबर 1 जो 100 तक जाएगा। ये जो है ये दौड़ की तैयारी कर रहा है, मतलब ये क्या है, रेसर है। और ये छात्र नॉर्सेट की तैयारी कर रहा है, इसकी ये छात्र क्या है, स्टूडेंट है, मतलब ये नर्सिंग स्टूडेंट है और ये रेस दौड़ की तैयारी कर रहा है। इसने भी इसका डिसीजन आज कितनी तारीख हो गई, 28/9/22 को डिसीजन लिया और अब ये सोच रहा है कि मुझे मेरी जंग जो है 11/9/23 को दिखानी है। भविष्य का अंदाजा अभी से करवा रहा हूँ, वरना ये भी एक्सपेक्ट मत करना, वरना दुख हो इस समय को जीने के बाद। ये मेरे को जो समय दोगे आप, मेरी एक ही शर्त होती है कि मेरे को जो समय दिया तो मेरी केवल पढ़ाई से मतलब नहीं है, मुझे मेरी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मतलब नहीं है, वरना मैं पढ़ाऊंगा, सिर्फ पढ़ाऊंगा तो 4 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे मुझे कोर्स पूरा करने में, सिर्फ पढ़ाऊंगा तो। लेकिन इसके साथ मैं सिखा रहा हूँ आपको कि पढ़ना कैसे है, सक्सेसफुल कैसे होना। और हमेशा सिखाया है कि इस पढ़ाई से, इस मेरे साथ जितना समय गुजारोगे आप, इससे आप केवल नॉर्सेट नहीं पूरी लाइफ को गोल्डन बना देंगे, बहुत अच्छा बना देंगे। अपने बच्चों को भी बाद में फ्यूचर में यही ज्ञान काम आएगा जब आप उनको सिखाओगे, उनको मोटिवेट करोगे, उनको समझाओगे, अपने छोटे भाई बहनों के लिए काम आएगा। अरे ये सुनो, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि समय आज का दिन है, आज से कहानी शुरू होने वाली है, ये भी करेगा और ये भी करेगा, ठीक है। इन दोनों का लक्ष्य ये दिन है, इसमें ये जीत जाएगा, ये नहीं जीतेगा। तो कारण क्या होगा बताता हूँ, गलती क्या होगी, जो गलती ये करेगा साल भर करेगा और ये नहीं करेगा, इसलिए वो जीतेगा, ताकि भविष्य में पछतावा ना हो। आज दिन फर्स्ट है और डे फर्स्ट को ही मैं वो बात समझा रहा हूँ जो आगे से तुम फिर रिपीट करना शुरू कर दोगे आज से ही, और साल भर तक वो करते रहोगे बिना मुझे बताए, और साल भर वो मिस्टेक करते 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 फिर इसके नजदीक पहुंच जाओगे, फिर घबराहट होगी, फिर टेंशन होगी, फिर हमारा वही सवाल होगा कि सर नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल करें। अरे ऐसा ना, अब जैसे अभी ये पिछला सफर आपको मैंने पार करवाया, कुछ तो नदी पार करके कुछ रह गए वापिस मेरे साथ आगे। अरे ऐसा ना, बहुत सारों को लेके गया था, 700-800 बच्चे थे में से। पहली बात, मैं ये नहीं कहता कि जैसे कि रैंक नहीं आई मेरे इंस्टीट्यूट से, जैसे कि बहुत अच्छी रैंक नहीं आई, लेकिन सिलेक्शंस बहुत हुए। मतलब क्वालिफाई करना, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर कुछ तो ऐसा है कि आपका नाम उस लिस्ट के अंदर है, और बाकी लोगों में ऐसा कोई चीज तो है जो आपके अंदर है और उनके अंदर नहीं है। आपका नाम आया है, इसका मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा डेवलप हो चुका है जो अभी औरों को समय लगेगा। तो मेरे बच्चों, रैंक नहीं आना मुझे उससे मतलब नहीं है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर रैंक जो है वो बहुत मैटर नहीं करती, क्योंकि रैंक 1 को भी वही जॉब मिलेगी, उतनी पे ग्रेड वाली। नंबर ऑफ सिलेक्शन इज मैटर, नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर मैटर। और मुझे बहुत खुशी है कि 200 से लेकर 250 ओरिजिनल संख्या है मेरे पास, 250 तक का डाटा मेरे पास ओरिजिनल डाटा है, और ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं होता है मेरे बच्चों क्वालिफाइंग लिस्ट के अंदर। दुनिया में बहुत सारे मुर्गे ऐसे आएंगे यूट्यूब के ऊपर, ये बोलेंगे कि हमारे संस्थान से 6000, 5000, 4000। डाटा क्या है भाई, ओरिजिनल डाटा कहाँ है वो बताओ। संख्या नंबर बोलने से कुछ नहीं होता, ओरिजिनल फिगर बताओ। रैंक 1 को भी वही जॉब मिलेगी, और जो रैंक 4000 पे है या 7000 पे है, अगर उसको जॉब मिली तो उसको भी वही जॉब मिलेगी जो रैंक 1 को मिलेगी। हमें चाहिए एक सीट, हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है, एक सीट। और एक सीट कहीं से भी मिले मेरे बच्चों, चाहे वो 3000 पे रैंक आए, 4 पे आए, 4.5 पे आए, 1 पे आए या 10 पे आए, 100 पे आए। कॉम्पिटिटिव में जॉब मैटर करती है, सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है। पहले हमें उस वाली लाइन में लगना है, जॉब वाली, या वहां तक पहुंचे पहले, उसके बाद की बात है फिर रैंक फैंक और ये चीजें। तो मैं आपको सिखा रहा था कि आप में से मोस्ट ऑफ छात्र गलती करेंगे, और वो क्या करेंगे, ये अपनी दौड़ की तैयारी करेगा, और ये अपनी दौड़ की तैयारी करेगा। ये पहले दिन दौड़ने आया, कहां से दौड़ना शुरू करेगा, यहाँ से, और कहां, यहाँ तक दौड़ पाया, यहाँ दौड़ के इसके मसल वसल सारे स्टिफ हो गए, जाम हो गए, बिल्कुल ऐसा थक गया कि अब आगे तो उठ के जाने की भी बस की बात। ये भाई साहब भी दौड़े, ये यहाँ से दौड़े, यहाँ तक दौड़े, और यहाँ तक दौड़ करके क्या हुआ, अच्छा घर पे दिक्कत आती है, चलो ठीक है, ठीक, ये यहां से शुरू होगा और ये यहां तक ये भी दौड़ा। इस पर्सन ने क्या किया, ये जैसे पॉइंट बी आ गया, इसका भी पॉइंट बी आ गया। अब आप इन दोनों के अंदर डिफरेंस करेंगे, तो जब ये सेकंड वाला पर्सन, ये फर्स्ट वाला पर्सन कल वापस दौड़ने आएगा, तो अपनी दौड़ की शुरुआत कहां से करेगा, ऐसे करेगा बी से, ऐसे। क्यों, इतना तो कल दौड़ लिया था, अब तो यहां से करना चाहिए था ना। फिर भी मेरे बच्चों, अगर ये 100 दिन भी दौड़ेगा, 200 दिन भी दौड़ेगा, तो भी शुरुआती पॉइंट हमेशा कभी नहीं बदलेगा। और अब आती है हमारी, इतना हमने कल पढ़ लिया था, इसलिए हम आज की पढ़ाई शुरू कहां से करते हैं, और फिर कल हमने इतना पढ़ लिया, अब परसों की पढ़ाई हम कहां से शुरू करेंगे, और अगले दिन हमने इतना पढ़ लिया, फिर अगले दिन की पढ़ाई कहां से शुरू होगी। किसी ने ऐसा किया कि हर दिन उसके चैप्टर ऐड होते जा रहे हैं, किसी ने ऐसा किया कि हर दिन उसको पेज नंबर 1 से ही पढ़ना है। तो क्या आपको लगता है कि असली तैयारी कर रहा है ये केवल फीलिंग ले रहा है, आज इतना चल के यहाँ बैठ गया, कल यहाँ तक बैठ गया, परसों यहाँ बैठ गया, और ऐसे करते 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 ये सिलेबस पूरा हो गया, और इसको लग रहा है कि सिलेबस वाकई में पूरा हो गया। एम आई राइट? यहाँ पहुंचते पहुंचते 6 महीने हो गए इसको, और इसको ऐसा फील आ रहा है कि सिलेबस पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, नोट्स अपनी इसमें आ चुके हैं कॉपी में, और बस अब अपना काम हो गया। तरह की तैयारी करके ये आगे चल रहा है। क्या 6 महीने बाद इसकी कितनी संभावना है? लेकिन अगर पहले ही दिन से ये भी इससे कुछ सीख लेता, सबक ले लेता, और ये ऐसा ही करता कि आज इतनी पढ़ाई, कल इतनी पढ़ाई, कल इतनी पढ़ाई, लेकिन इसने ये डिसीजन कर रखा था कि मुझे स्टार्ट यहीं से करना है, चाहे मुझे आने लग गया, तो भी तो आने लग गया था, पागल थोड़ी है ये। अरे ऐसा नो, ठीक है ये नहीं ना, समझदारी है, पढ़ा लिखा ही है, तो फिर तो ये कोई बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है, ये भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट है, ये भी पढ़ा लिखा है, समझदार है, डिग्री है इसके पास भी। लेकिन हम यहाँ ऐसा कर रहे हैं और फीलिंग लेते जा रहे हैं, सोचते हैं रोज कुछ हमने ऐड कर लिया,
और हम इकट्ठा करते जा रहे हैं। एक दिन पूरी बोतल भर गई और इकट्ठा कर करके अब हमसे पूछा कि बताओ पहले दिन क्या इकट्ठा किया था आप, इजीनेस। हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ कि परसों के दिन आपने क्या पढ़ा था। मुझे क्या पता सर कि परसों क्या पढ़ा था। आप आगे पढ़ाओ सर, आप सिलेबस पे ध्यान दो, टाइम पास मत करो आप, और जल्दी से कोर्स कराओ, बहुत हो गया। ये चीजें हम यहाँ से ऐसा कर रहे हैं। हो सकता था पहले दिन आपको यहाँ से यहाँ तक याद करने में मेरे बच्चों 1 घंटा लगा, यानी 60 मिनट लगे। दूसरे दिन की कहानी याद करने में भी 60 मिनट लगे, लेकिन आपने क्या करा, दूसरे दिन भी इस कहानी को साथ रखा और आपको 30 मिनट और लगे। चौथे दिन भी आपने कहानी यहीं से शुरू करी, 20 मिनट लगे। पांचवें दिन भी आपने ये किया, 10 मिनट लगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप पेज पलट रहे हो ना अपनी नोटबुक के, आपको ये पता है कि इसमें लिखा क्या है और पढ़ भी नहीं रहे हो। वही इसके साथ होता है कि इसको अगर आंख बंद करके भी दौड़ा दोगे ना, इसको रास्ता देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दौड़ के स्टेप गिनते हुए चलेगा ना, स्टेप महसूस करते हुए चलेगा, गिनेगा भी नहीं, तो भी इसको ये पता लग जाएगा, अनुभव हो जाएगा आगे दौड़ते हुए कि यहाँ पे ब्रेकर आता है। और ये आपने महसूस भी किया होगा। आप अपने घर जाते होंगे, जितने लोग बाइक चलाते होंगे, रेगुलर एक ही रास्ते पे बाइक चला रहे हैं, काफी दिन से गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, एक समय ऐसा आ जाता है जब आप रोड नहीं देखते हो, रोड देखना बंद कर देते हो आप, फिर भी आपको चलते चलते उस डिस्टेंस पे जाते ये समझ में आ जाता, पता चल जाता है कि अब यहाँ पे ब्रेकर है। कैसे है, कारण बस इतना ही होता है। और ये गलती मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 99 नहीं 100% छात्र करते हैं तो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और 100% छात्र ये इस तरह की गलतियां नहीं करते हैं। तो अगर आपको वाकई में बहुत जल्दी ही मतलब सब कुछ वैसा चाहिए जैसा आप ही सोच रहे हो, ये फॉर्मूला मेरा जिंदगी भर याद रखना और इस फॉर्मूले से काम करना शुरू कर देना। बात समझ में आ गई मेरे गजोदर, क्लियर होगी कहानी।